नमस्कार दोस्तों, 1954 में रिलीज हुई अमर भारतीय सिनेमा के सबसे साहसी और विवादात्मक फिल्मों में से एक मानी जाती है। उस दौर में जब फिल्मों में नायक को हमेशा आदर्श और निष्पाप दिखाया जाता था, तब निर्देशक महबूब खान ने एक ऐसी फिल्म पेश की जिसमें नायक खुद अपनी सबसे बड़ी गलती का दोषी था। यही वजह है कि अमर आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे अलग फिल्मों में गिनी जाती है। इस कहानी शुरू होती है अमरनाथ से। अमरनाथ एक प्रसिद्ध वकील है। वह न्यायप्रिय, सम्मानित और समाज में बेहद प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता है। लोग उसकी ईमानदारी और न्याय के प्रति समर्पण की भावना रखते हैं। एक दिन उसकी मुलाकात गांव की एक सीधी सादी दूध बेचने वाली लड़की सोनिया से होती है। सोनिया अमर का बहुत सम्मान करती है। उसे लगता है कि अमर एक महान इंसान है। दूसरी ओर अमर के पिता चाहते हैं कि उसकी शादी एक पढ़ी लिखी और आधुनिक युवती अंजू राय से हो। अंजू विदेश में पढ़ाई करके लौटी है। वह समाज सेवा करती है, महिलाओं के अधिकारों की समर्थक है। जल्द ही अमर और अंजू एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और उनकी सगाई हो जाती है। सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है जो सभी की जिंदगी बदल देता है। एक रात गांव में मेला लगा था। वापसी के समय बदमाश शंकर सोनिया का पीछा करता है। वह किसी भी कीमत पर उसे पाना चाहता है। डरी हुई सोनिया अपनी जान बचाने के लिए भागती हुई अमर के घर पहुंच जाती है। बाहर तेज बारिश और तूफान चल रहा होता है। घर में सिर्फ अमर और सोनिया होते हैं। यही अमर अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। वह अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण खो बैठता है और सोनिया के साथ अपराध कर बैठता है। अगली सुबह अमर को अपनी गलती का एहसास होता है। उसका ज़मीर उसे धिक्कारता है, लेकिन वह सच स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वह सोचता है कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। उधर सोनिया टूट चुकी होती है, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहती। वह अमर की प्रतिष्ठा बचाने के चुप साधा रहती है। कुछ समय बाद पता चलता है कि सोनिया गर्भवती है। पूरा गांव उससे सवाल पूछता है, लेकिन वह बच्चे के पिता का नाम बताने से इनकार कर देती है। गांव वाले उसे अपमानित कहते हैं। उसे समाज से अलग कर दिया जाता है, फिर भी वह सच नहीं बताती। इस बीच अंजू को महसूस होते लगता है कि अमर कुछ छुपा रहा है। उसका व्यवहार बदल चुका है। वह परेशान और अपराध बोध में भरा दिखाई देता है। अंजू कारण पूछने की कोशिश करती है, लेकिन अमर चुप होता है। उधर शंकर को धीरे धीरे पूरी सच्चाई का पता चल जाता है। उसे मालूम हो जाता है कि सोनिया के बच्चे का असली पिता अमर है। वह बदला लेने की योजना बनाता है, लेकिन घटनाओं की एक श्रृंखला में शंकर की मौत हो जाती है। अब शक की सुई अमर की ओर घूम जाती है। मामला अदालत तक पहुंच जाता है और यहीं वह सच्चाई सामने आती है जिसे अमर इतने दिनों से छिपा रहा था। पूरे गांव को पता चल जाता है कि सोनिया के साथ अन्याय करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही सम्मानित वकील अमर था। लोग गुस्से में भर जाते हैं। सोनिया को भीड़ से खतरा होने लगता है, लेकिन तभी अंजू आगे आती है। वह सोनिया का साथ देती है। वह कहती है कि गलती सोनिया की नहीं, गलती उस व्यक्ति की है जिसने उसके पद और सम्मान का गलत इस्तेमाल किया। अंजू का यह फैसला सभी को हैरान कर देता है। फिल्म के अंत में अंजू यह सुनिश्चित करती है कि अमर अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करे। वह अमर और सोनिया की शादी करवा देती है। इसके बाद वह गांव छोड़ देती है। दोस्तों, अमर सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, यह अपराध, पश्चाताप, न्याय और जिम्मेदारी की कहानी थी। यही कारण है कि 70 साल बाद भी यह फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे साहसी और यादगार फिल्मों में गिनी जाती है। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।